जहानाबाद कारगिल चौक के समीप हम सेकुलर द्वारा धरना दिया गया। धरना के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अपनी विशेष मांगों के लिए आयोजित धरने में हम पार्टी के नेता राजेश रंजन, रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, पंपी शर्मा एवं हम पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह सहित काफ़ी संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता मौजूद थे और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि बिहार की सरकार गरीबों को परेशान कर रही है, गरीबों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। साथ ही ये भी कहा कि सरकार हम लोगों की मांग अगर पूरी नहीं करती है तो अभी ये शुरुआत है, आगे आंदोलन और तेज होगा। बिहार में 2024 एवं 25 में पूरी तरह से एनडीए का बोलबाला होगा। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। काफी दुखी है, काफी अंदर से व्यथित है और यही कारण है कि जब हम महागठबंधन सरकार में भी थे तो सरकार की चल रही नीतियों के खिलाफ गाहे बगाहे हमारे पार्टी के नेता, हम सबों के नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी आवाज उठाने का काम करते रहते थे। और जो बात महागठबंधन के नेताओं विशेषकर आदरणीय नीतीश कुमार जी को नागवार गुजरती थी। क्या कारण था? क्योंकि जनहित की बात हमारे नेता करने का काम करते थे, जन कल्याण की बात करते थे। जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर आते थे तो बताते थे कि आज हमने ये उनके सामने एक प्लान रखा जिससे गरीबों का कल्याण होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरे राष्ट्र में अगर गरीबों के हित की एकमात्र पार्टी है, पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं, ये और बात है कि इसका जन्म बिहार प्रदेश से हुआ है, तो वो एकमात्र पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के नेता ने कहा है, भारत के गरीबों एक हो, सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों एक हो। आज के पहले ना तो किसी पार्टी ने ना तो किसी नेता ने गरीबों के लिए को लेकर इतनी बड़ी नाराज किया है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछला विधानसभा चुनाव में हम लोग का गठबंधन, विशेषकर महागठबंधन के अगुवाई कर रहे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड से गठबंधन हुआ था और हम लोगों ने खुशी खुशी बिना टर्म और कंडीशन के, हमारे नेता का इसलिए कभी कभी कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि ये कहते हैं कि बिना टर्म और कंडीशन, तो हाँ, हमारे नेता ने बिना टर्म और कंडीशन के आदरणीय नीतीश कुमार जी पर विश्वास किया और जो भी सीट हम लोगों को 7 सीट मिला उसको स्वीकार करते हुए हम लोग मन से चुनाव लड़े और परिणाम जब आया तो जो सीट मिला था उस पर अगर सफलता का प्रतिशत अगर हम लोग जोड़ेंगे तो करीब 80% सफलता के साथ 4 सीटों पे हमने जीत दर्ज की। हम समझते हैं कि जो एनडीए गठबंधन में उस समय नीतीश कुमार जी थे तो भारतीय जनता पार्टी, जदयू, अगर इन सभी का आंकड़ा लेकर चले, खास करके जदयू की बात करें तो हमारी पार्टी के परफॉर्मेंस के आसपास में नहीं दिखती। आज पूरे बिहार में पार्टी का ये कार्यक्रम चल रहा है सरकार के नीतियों के खिलाफ, और जो हम लोगों का, हमारे जो संरक्षक अभी हैं, जो पार्टी के, हम पार्टी के जो संस्थापक हैं माननीय श्री जीतन राम मांझी जी, उनका जो 34 किया हुआ कार्य था उसको जो समाप्त किया गया, अभी तक नहीं लागू किया गया है, उस मांग को पुनः लागू करने के लिए, और साथ में आज जो हम लोग बैठे हैं 5-6 मांगों को लेकर के कि भूमिहीनों को आवास के लिए 5 डिसमिल ज़मीन देना है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसका घोषणा किया था, सभी को इसके लिए फाइल बढ़ा था, सारा कार्यक्रम कर दिए, लेकिन जब नीतीश जी आए तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिए। हम लोगों की मांग है कि उसको पुनः लागू किया जाए, सरकारी भूमि पर रह रहे लोगों को बासगित पर्चा दिया जाए, जो पर्चा मिल गया उस पर जो दबंग उस पर काबिज किए हुए हैं उस काबिज को हटाया जाए। तीसरा है कि भूदान एवं परवाना में मिले ज़मीन पर अवैध कब्जा को हटाया जाए, मुक्त करवाना और कब्जा दिलाना उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो गरीब लोग हैं सब, जो उनको बासगित पर्चा मिला, जो उनको परवाना मिला, वो आज तक उसको कब्जा नहीं हो पाया। और शराबबंदी के नाम पर जो गरीबों को पीटा जा रहा है, जो उनको घर से उठाया जा रहा है, उनका जो बहू बेटी का इज्जत लूटा जा रहा है। अभी बता रहे थे कि एक महिला सुबह सुबह शौच के लिए गई, उसको वहाँ से उठा करके लेके चला गया। इस तरह का जो कुकर्म हो रहा है
उसके खिलाफ हम लोगों को का मांग है कि ये सब जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, जो समाज के प्रति हिंसा का कार्यक्रम है, उससे भी घिनौना कार्यक्रम है, उसको रोकिए। अगला है कि ताड़ी पर जो प्रतिबंध लगा दिए हैं नीरा के नाम पर कि हम नीरा उत्पादन करेंगे और ताड़ी को बंद कर दिए। गरीब आदमी न नीरा मिलता है न ताड़ी मिल रहा है, उसके नाम पर उसको पीटा जा रहा है, उसको जो उससे लोग कमा रहा था उसका रोजगार छीना जा रहा है। 5 एकड़ ज़मीन जिस किसान के पास है, 5 एकड़ ज़मीन जो समझिए आज के डेट में जो इनकम का स्रोत है इतना कम है, इतना महंगाई है, उसको हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने कहा था कि जो भी किसान इस स्तर के हैं उनको हम लोग बिजली में मुफ्त में बिजली देंगे। और अगला है अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को प्रताड़ित और शोषण जो हो रहा है उसको बंद करना। मुख्य मांग आज हम लोगों का यही है, इसीलिए हम लोग आज इस धरना पर बैठे हैं और सभी जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय के भी हम लोगों के यहाँ पर पदाधिकारी हैं और सभी पंचायत और प्रखंड के जो। राजेश जी, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी के बारे में लगातार भावी मुख्यमंत्री का नारा आप लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है, तो हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनमें इतनी काबिलियत है कि आज जो मुख्यमंत्री हैं और जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे भी ज़्यादा क्षमता रखते हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। अनुभव हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कम हो, लेकिन उनका सोच जो है उनसे बेहतर है। आज तक उन्होंने ऐसा काम नहीं किया कि जालियांवाला जघन्य हत्याकांड जैसा यहाँ पर लोगों को, आंदोलनकारी को पीटा गया। और वो आंदोलनकारी कौन थे? कोई ऐसा नहीं थे कि ये पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, यहाँ पर को कुकर्म करके वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। शिक्षकों के, यहाँ के बेरोजगारों के हित में बात करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो ये जो हमारे संतोष कुमार सुमन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इसकी क्षमता रखते हैं और हम लोग पुरजोर मांग करते हैं कि अगर उनके पक्ष में बनता है, यहाँ तो आंकड़ा का खेल है, आंकड़ा अगर उनके पक्ष में होता है, जनता अगर उनको स्वीकार करेगी तो हम लोगों का पुरजोर मांग है कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमारी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का पहले से कार्यक्रम था 17 तारीख को कि हम लोग धरना पर पूरे बिहार के पूरे जिला में बैठेंगे। इसमें मुख्य रूप से 6 मांगे तय थी जो सभी गरीबों के लिए है। खासकर इसमें वैसे ज़्यादा मांगे हैं जब मुख्यमंत्री थे हमारे संस्थापक महोदय श्री जीतन राम मांझी जी, उन्होंने यह सारा चीज़ पास कर दिया था। पहले 3 डिसमिल ज़मीन गरीबों को दिया जाता था, उन्होंने कहा था 5 डिसमिल ज़मीन मिलना चाहिए क्योंकि 5 डिसमिल से ज़मीन में कम में मकान नहीं बन पाता है। बिजली जो है फ्री करना, 5 एकड़ भूमिहीन जो ज़मीन है जिनको मिलता है, 5 एकड़ ज़मीन वाले जितने भी किसान हैं उनको बिजली माफ़ किया जाए। बिजली से त्रस्त जब किसान हो जाते हैं, अब मोटर नहीं बैठाते हैं, तभी देख रहे हैं आप सुखाड़ का फिर लक्षण दिखाई दे रहा है। जिनके पास मोटर और पंप है वो लोग तो अपना धान रोप लेंगे, जिनके पास नहीं है उनसे नहीं रोपा पाएगा। तो इसीलिए यह डिमांड जनता के और गरीबों के पक्ष में रखा गया था, माना गया था उनके मुख्यमंत्री काल में कि 5 डिसमिल ज़मीन, 5 एकड़ ज़मीन वाले किसान को बिजली माफ़ कर दिया जाएगा, बिजली नहीं लगेगा। उसी तरह से शराबबंदी पर है, शराबबंदी के नाम पर तो खिलवाड़ हो रहा है, आप देख रहे हैं। सारे लोग कह रहे हैं, यह जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। शराबबंदी है नहीं, सारे लोग जान रहे हैं। तो वैसे शराबबंदी को रखने से आपका फ़ायदा क्या है, जहां उसके नाम पर दिन रात गरीबों को आप परेशान कर रहे हैं। आधा जेल का आधा आदमी तो शराबबंदी में बंद है और सब गरीब तबका का है। बड़े तबके के लोग कहाँ से उसमें बंद होते हैं? कोई नहीं। आप जाकर के आंकड़ा उठाते हुए 90% जो है उसमें मुसर भुइयाँ के लोग होंगे। तो यह जो खिलवाड़ किया जा रहा है इस पर भी हमारा पार्टी का विरोध है।